स्वागत आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के एक वीडियो में हम 24 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आपको डिस्कस कराएंगे। अगर हमारी ये सीरीज आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसके द्वारा अनुभव अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा अनुभव अवार्ड दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेंशनधारी कल्याण विभाग हो जाएगा। अब ये अनुभव अवार्ड है क्या, हम आपको आगे बताते हैं। इसका आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में होगा, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें सेवानिवृत्त पेंशनधारी कर्मचारियों से राय और सुझाव ली जाती है ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा बनाया जा सके। तो ये जो अनुभव अवार्ड है जिसमें पेंशनधारी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनसे राय ली जाती है ताकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और अच्छा, सुलभ, सुदृढ़ और आपके यूजफुल बनाया जा सके लोगों के लिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है। तो ये पेंशनधारी कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर सी इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। तो अब याद रखना है कि प्रोजेक्ट उद्भव का शुरुआत आर्मी ने किया हुआ है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण की मेज़बानी नई दिल्ली को दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 23 अक्टूबर हो जाएगा। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन आपको बताना है कि एशियन पैरालंपिक 2023 का शुरुआत किस देश में हुआ है। तो एशियन गेम्स में जो पैरालंपिक गेम्स होती हैं उसमें 2023 का शुरुआत किस देश में हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा। चीन के होंगजाऊ शहर में इसका शुरुआत किया गया है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत ने अपने पहले ही दिन 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर रहा है। तो भारत ने कुल पहले ही दिन लगभग 17 पदकों के साथ अपनी सफ़र की शुरुआत की और चौथे स्थान पर पहला दिन कायम रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सशस्त्र बल के हॉस्पिटल की नई डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। तो सशस्त्र बल के हॉस्पिटल के नई डीजी बनी है ऑप्शन नंबर ए साधना सक्सेना। साधना सक्सेना सशस्त्र बलों के हॉस्पिटल के नई डायरेक्टर जनरल डीजी बनी है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये एयर मार्शल हैं। एयर मार्शल साधना सक्सेना सशस्त्र बल हॉस्पिटल के नई डायरेक्टर जनरल बनी है। साथ ही पहली महिला भी बनी है जो सशस्त्र बल हॉस्पिटल का कार्यभार संभालेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो साधना सक्सेना है वो एयर मार्शल हैं और ये जो सशस्त्र बल के हॉस्पिटल है उसकी डीजी बनने वाली पहली महिला भी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बिशन सिंह बेदी का हाल ही में मृत्यु हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो बिशन सिंह बेदी का संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 1967 से 79 तक कुल 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट अपने नाम भी किए हुए थे और आईसीसी का हॉल ऑफ फेमर में भी ये शामिल थे। तो ये बिशन सिंह बेदी क्या थे, भारतीय क्रिकेटर थे, याद रखना है। इन्होंने 1967 से 79 तक कुल 67 टेस्ट मैच खेले जिसमें से 266 विकेट लिए हुए थे और ये स्पिनर थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस पूर्व राष्ट्रपति की हाल ही में 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो आपको बताना है कि किस पूर्व राष्ट्रपति की हाल ही में 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भैरव सिंह शेखावत हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये भारत के 11 राष्ट्रपति थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 2002 से 2007 तक अपनी सेवा दी थी। तो आपका याद रखना है कि भैरव सिंह शेखावत जिनका हाल ही में 100वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने 2002 से 7 तक अपनी सेवा दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं।
तो कोटक महिंद्रा ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नियुक्त किया हुआ है, तो वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनाया एमडी और सीईओ नियुक्त किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो भारत टेक्स क्या है हम आपको आगे बताते हैं। फिलहाल आपको बताना है कि इसका आयोजन 2024 में कहाँ होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली हो जाएगा। और भारत टेक्स है क्या, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा का एक इवेंट यानी कार्यक्रम है जिसका आयोजन 2024 में दिल्ली में होगा। तो बेसिकली भारत टेक्स क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम का इवेंट है जिसका आयोजन 2024 में दिल्ली में होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारी ये सीरीज़ आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट लग रही है कि नहीं, ये आप कमेंट करके बताएं। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय श्री राम।